दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 22 नवंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली तस्वीर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन से। तो अपडेट यहाँ पर है जूनियर एडेड विद्यालयों में जो ज्वाइनिंग नहीं हो रही है उसके बारे में। तो देखा है कि 2 माह पहले प्रोग्राम संशोधित होने के बाद भी पूरी नहीं हुई भर्ती। 2 माह पहले प्रोग्राम संशोधन के बावजूद अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती शुरू नहीं हो पाई है। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया और कहा कि 28 नवंबर से बेमियादी धरना शुरू कर देंगे। एडेड जूनियर विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 1504, प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर होनी है भर्ती। अभ्यर्थियों ने इससे पहले अक्टूबर में भी भर्ती पूरी किए जाने की मांग को लेकर निदेशालय में बेमियादी धरना किया था। तब डायरेक्टर बेसिक शिक्षा मैम ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया था कि भर्ती से संबंधित प्रक्रिया 18 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी, लेकिन 21 नवंबर तक कुछ नहीं हुआ। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर एक सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो 28 नवंबर से बेमियादी धरने पर बैठ जाएंगे। जो अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल थे वो देख सकते हैं। बात करेंगे दूसरी अपडेट के बारे में। तो लोक सेवा आयोग से यहाँ पर अपडेट की प्राविधिक शिक्षा विभाग को मिले 21 प्रवक्ता। लोक सेवा आयोग ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के 21 पदों का प्रोग्राम जो है जारी कर दिया है। इसमें 10 पद अनारक्षित के हैं, 6 पद ओबीसी के हैं, 5 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। इन भर्तियों के इंटरव्यू 15, 16, 17 और 18 नवंबर को किए गए थे और उसके बाद जो उप सचिव विनोद कुमार गौड़ के अनुसार सफल जो अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अगली अपडेट भी लोक सेवा आयोग से है, लेकिन ये भर्ती यहाँ है असिस्टेंट प्रोफेसर की। देखा कि राजकीय महाविद्यालयों को मिलेंगे 128 शिक्षक। प्रदेश भर के राजकीय महाविद्यालयों को 19 विषयों के 128 असिस्टेंट प्रोफेसर जल्द मिलेंगे। लोक सेवा आयोग से एक विषय को छोड़ करके 18 विषयों के लिए चयन हो चुका है। आने वाले दिनों में इनको उच्च शिक्षा निदेशालय से कॉलेज आवंटित कर दिया जाएगा। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पिछले वर्ष शुरू हुई थी। लोक सेवा आयोग से इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा 15 मार्च 2021 को प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद में 108 केंद्रों पर करवाई गई। जंतु विज्ञान को छोड़कर के 18 विषयों का साक्षात्कार होने के बाद 123 पदों का परिणाम जो है जारी कर दिया गया है। तो जंतु विज्ञान का रिजल्ट केवल जारी नहीं किया गया, बाकी 18 विषयों का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है और इसके बाद जो है उच्च शिक्षा निदेशालय के माध्यम से आप लोगों को कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर हवलदार भर्ती को लेकर के। तो अपडेट है कि हवलदार भर्ती की शारीरिक परीक्षण शुरू। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हवलदार पद पर भर्ती के लिए सोमवार से शारीरिक परीक्षण शुरू हो गया है। इसकी टियर 1 और टियर 2 परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अब यूपी और बिहार के 4623 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में शामिल होंगे। प्रदेश के 6 शहरों में शारीरिक परीक्षण चल रहा है और 9 दिसंबर तक चलेगा। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण करवाया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस और हवलदार की भर्तियों के लिए 7709 पदों पर जो है आवेदन लिए गए थे और इसकी प्रक्रिया चल रही है। देखो यहाँ पर अगली जो अपडेट है, देखा कि एसएससी की भर्तियों में यूपी और बिहार से बढ़ गए आवेदन। देश की रक्षा के लिए अब आगे आने लगी बेटियां। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने पिछले साल से लड़कियों को भी एनडीए की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी। दिल में देश की रक्षा का जज्बा पाले बेटियों का रुझान अर्धसैनिक बलों की भर्तियों में कम नहीं है। कर्मचारी चयन आयोग से अर्धसैनिक बलों के लिए होने वाली भर्तियों में बीते कुछ सालों में महिला अभ्यर्थियों की संख्या में काफी वृद्धि देखी गई है। तो यहाँ पर आंकड़े दिए गए, आंकड़ों पर एक नजर डालें तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि 2019 में महिला जो थी वो करीब 30,041 थी। 2020 की भर्ती में महिलाओं की संख्या 31,322 थी। 2022 में 34,329 महिलाओं ने यहाँ पर आवेदन किया है। तो आप लोग देख सकते हैं लगातार जो महिलाओं की संख्या है वो बढ़ रही है और जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं यहाँ पर अब जो है महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग अगली अपडेट के बारे में। तो मोदी 71,000 युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये नौकरियां 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत दी जाएंगी। प्रधानमंत्री इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले अक्टूबर में प्रधानमंत्री ने रोजगार मेला की शुरुआत की थी। पीएमओ ने कहा कि गुजरात और हिमाचल को छोड़ करके देश के 45 स्थानों पर नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। पिछली बार जिन श्रेणियों में नियुक्ति दी गई थी उनके अलावा इस बार शिक्षक, नर्सिंग अधिकारी, चिकित्सक, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और अन्य तकनीकी एवं पैरामेडिकल के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इस बार बड़ी संख्या में गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न केंद्रीय बलों में भी नियुक्तियां की गई हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स यानी कर्मयोगी प्रारंभ की भी शुरुआत करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर काफ़ी कुछ हो रहा है इस समय, है ना। तो उसी कड़ी के तहत ये 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। अगली अपडेट लोक सेवा आयोग से ARO प्रोग्राम को लेकर के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2021 के तहत 3 चरणों की परीक्षा पूरी हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अंतिम परिणाम अब तक जारी नहीं किया है। ARO के 354 पदों पर भर्ती होनी है। अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि टाइप टेस्ट होने के बाद नवंबर के तीसरे सप्ताह में अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ARO के पदों पर 4 साल बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। तो अभी तक ये रिजल्ट जारी नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये परिणाम जारी होगा, क्योंकि इसके बाद ARO को नई भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। उम्मीद है कि इसी महीने के अंत तक आपका परिणाम जारी किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर रिजल्ट को लेकर के पक्षपात करने का आरोप लगाया गया है। मामला यहाँ पर है काशी विद्यापीठ का। लिखा कि परीक्षा परिणाम पर राज्य जारी छात्रों का धरना। गांधी काशी विद्यापीठ में वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षा परिणामों को लेकर के रार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। छात्र छात्राओं की रीचेकिंग के बाद दोबारा जारी परिणाम से भी असंतुष्ट छात्र हैं। सोमवार को छात्र छात्राओं ने फिर से प्रशासनिक भवन के बाहर धरना दिया और काफी देर तक गेट पर ताला जड़े रखा। तो यहाँ पर छात्र जो है वार्षिक परीक्षाओं के मामले को लेकर के काफी गंभीर हैं। छात्रों ने यहाँ पर जो है पक्षपात का आरोप लगाया है। एक बार कॉपियों की रीचेकिंग हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी छात्र जो है संतुष्ट नहीं है। देखिए होम्योपैथिक कॉलेजों में 81 पदों पर जल्द होगी भर्ती। प्रदेश के होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ का संकट जल्द खत्म होगा। इन कॉलेजों में प्राचार्य से लेकर के प्रोफेसर, रीडर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जल्द भर्ती की तैयारी है। इसके अलावा चिकित्सा अधिकारियों के 23 रिक्त पद भी भरे जाएंगे। विभाग की ओर से प्राचार्य के 6, प्रोफेसर और रीडर के 52 पदों के साथ ही 23 चिकित्सा अधिकारियों के लिए लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिया गया है। जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर को 129 पदों की लिखित परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित होने वाला है। तो ये होम्योपैथिक जो कॉलेज हैं वहाँ पर भी आपको भर्तियाँ देखने को मिलेगी लोक सेवा आयोग के माध्यम से। अंत में यहाँ पर सूचना है AKTU को लेकर के 40,000 सीटों के दिसंबर में फिर काउंसलिंग। AKTU की बची हुई सीटों पर प्री काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। AKTU ने बची हुई सीटों के लिए 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन मांगे हैं। अभी तक लगभग 26,000 सीटों पर प्रवेश हो चुके हैं। तो 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक प्री काउंसलिंग के जरिए आप लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।